तो प्रभु श्री राम जी के पिता का नाम था दशरथ, दशरथ के पिता का नाम था अज के पिता का नाम था नाभाग, नाभाग के पिता का नाम था ययाति, ययाति के पिता का नाम था नहुष, नहुष के पिता का नाम था अम्बऋषि, अम्बऋषि के पिता का नाम था प्रशुश्रुक, प्रशुश्रुक के पिता का नाम था मरु, तो मरु के पिता का नाम था शिग्रक, शिग्रक के पिता का नाम था अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पिता का नाम था सुदर्शन, सुदर्शन के पिता का नाम था शंखन, शंखन के पिता का नाम था प्रवड्ड, प्रवड्ड के पिता का नाम था अंशुमन, अंशुमन के पिता का नाम था दिलीप, दिलीप के पिता का नाम था भागीरथ, ये वही भागीरथ है जो गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे, जिसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। राजा भागीरथ के पिता का नाम था कुकुस्थ, कुकुस्थ के पिता का नाम था रघु, ये रघु वही राजा है जिनके नाम पर ये रघुकुल पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। आज भी कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजा रघु के पिता का नाम था राजा असमंज, राजा असमंज के पिता का नाम था राजा सगर, राजा सगर के पिता का नाम था राजा असित, राजा असित के पिता का नाम था राजा भरत, राजा भरत के पिता का नाम था ध्रुव संधि, राजा ध्रुव संधि के पिता का नाम था राजा सुसंधि, राजा सुसंधि के पिता का नाम था राजा मानधाता, मानधाता के पिता का नाम था युवानाश्री, युवानाश्री के पिता का नाम था दुंदुमार, दुंदुमार के पिता का नाम था त्रिशंकु, राजा त्रिशंकु के पिता का नाम था राजा पृथु, राजा पृथु के पिता का नाम था अंडरण्य, अंडरण्य के पिता का नाम था राजा बाण, राजा बाण के पिता का नाम था विवस्वान, राजा विवस्वान के पिता का नाम था राजा मनु, राजा मनु के पिता का नाम था इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पिता का नाम था राजा कुक्षी, राजा कुक्षी के पिता का नाम था राजा विकुक्षी, राजा विकुक्षी के पिता का नाम था राजा कश्यप, राजा कश्यप के पिता का नाम था राजा मरीचि, राजा मरीचि के पिता का नाम था ब्रह्मा जी। तो इस हिसाब से हमारे प्रभु श्री राम जी ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी है, 39th। तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाला इतिहास ये नहीं बोलना चाहिए कि सनातनियों को मुगलों का इतिहास तो पता था और खुद का इतिहास नहीं पता था। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम। मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जगमग हुई अयोध्या नगरी, मन मंदिर श्री राम विराजे, आए बड़े अब धूमधाम की, धूमधाम से हो निर्माण, राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहान। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम, राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहान। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम, घर घर में गूंजे जय श्री राम, घर घर बोलेगा जय श्री राम, उड़ भगवा रंग में जय श्री राम, जीत गया सनातन जय श्री राम, दशरथ के नंदन जय श्री राम, लौटाए रघुवंशी जय श्री राम, जगमग हुआ भारत। आना अपने पागा दा, जाना अपने पागा दा, नियत क्यों माड़ी करनी जद खाना अपने पागा दा। तेरी लीला न्यारी है, तू सांभी दुनिया सारी है, तेरे करके चली जांदी साडी दुनियादारी है। तू दुख भंजन तू सुख दाता, तू ही पिता है तू ही माता, जो भी मिलया सब सिर मथे, किथों दाता किथे ल्यादा। रोज ज तेरा ध्यान जपे जो, दिल तो तेरा नाम जपे जो, जपे जो बाणी हर पल तेरी, तेनू सुबह ते शाम। वरे नियम ओम भूर भुआ स्वहा दस सवी तुर वरे नियम। आना अपने पागा दा, जाना अपने पागा दा, नियत क्यों माड़ी करनी जद खाना अपने पागा दा। तेरी लीला न्यारी है, तू सांभी दुनिया सारी है, तेरे करके चली जांदी साडी दुनियादारी है। तू दुख भंजन तू सुख दाता, तू ही पिता है तू ही माता, जो भी मिलया सब सिर मथे, किथों दाता किथे ल्यादा। रोज ज तेरा ध्यान जपे जो, दिल तो तेरा नाम जपे जो, जपे जो बाणी हर पल तेरी, तेनू सुबह ते शाम जपे जो।
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ ਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪਾਗਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਾਗਾ ਦਾ ਨੀਅਤ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਜਦ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਾਗਾ ਦਾ तेरी लीला न्यारी है तू सांभी दुनिया सारी है तेरे करके चली जांदी साडी दुनियादारी है तू दुख भंजन तू सुख दाता तू ही पिता है तू ही माता जो भी मिलिया सब सिर मत्थे कित्थों दाता कित्थे लियादा रोज ज तेरा ध्यान जपे जो दिल तो तेरा नाम जपे जो बाणी हर पल तेरी तेनू सुबह ते शाम जपे जो ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ ਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ और उनका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जो कर्म लोक संग्रह के लिए होगा पार्थ, उसी के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। व्यक्तिगत लाभ से तो पाप की गली निकलती है, क्योंकि वो तो स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति को भटका देता है। और हे पार्थ, ये भी न भूलो कि तुम एक महान पुरुष हो और लोग तुम्हें दृष्टांत मानकर तुम्हारे पीछे पीछे काम और स्वार्थ के मार्ग पर चल पड़ेंगे, क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण तो दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है। मुझी को लो। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ और उनका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जो कर्म लोक संग्रह के लिए होगा पार्थ, उसी के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। व्यक्तिगत लाभ से तो पाप की गली निकलती है, क्योंकि वो तो स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति को भटका देता है।